तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, ये बताइए कि वो कौन से खाने हैं जो सहरी में खाए जा सकते हैं। अब ये तुम लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। वो कौन से खाने हैं जो सहरी में खाए जा सकते हैं जिससे भूख ना लगे? एक तो मैंने बताया जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ना, जिसमें जितने भी दलिए आ जाते हैं, होल चोकर का आटा हो गया, बाजरे की रोटी हो गई। एग्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स हम लोग कहते हैं कि आप ज़रूर लें। बाजरे की रोटी अच्छी नहीं खानी चाहिए आप? नहीं, आई एम श्योर खानी चाहिए, आप लोगों को खानी चाहिए, मुझे नहीं खानी चाहिए। मुझे पराठे ही खाने चाहिए, मैं पराठे ही खाऊंगा। अच्छा, पराठा भी खा सकते हैं। हाँ। दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग कि आप बिल्कुल मना कर दें। पराठा आप खाएं, लेकिन चक्की के आटे का खाएं, सफ़ेद आटे का ना खाएं, मैदे का ना खाएं। आप उसके साथ एग्स ले लें, प्रोटीन की सोर्स में। किस चीज़ का खाएं? कौन से आटे का? चक्की के आटे का। चक्की के आटे का, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो बेसिकली। जी जी। ठीक है, तो वो आपने लेना है, तो आप उसका पराठा बना के खाएं। इवन हम देसी घी भी अब तो अलाउ करते हैं कि अगर आप 1 टेबलस्पून तक देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। लेकिन बट डॉक्टर साहब, उसको देसी घी तो यूजुअली थोड़ा सा एको देख लीजिए, फीड आ रही है, देख लें प्लीज़, को कंट्रोल कीजिए। अच्छा ये देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि देसी घी तो अब पूरी दुनिया मानती है कि वो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल अच्छा होता है, बट उसकी क्वांटिटी मैनेज करनी ज़रूरी है। एंड सेकेंडली उसके साथ अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं देसी घी के साथ बाकी बेकरी की चीज़ें भी खा रहा हूँ, मीठा भी खा रहा हूँ, चावल भी बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, तब उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तब वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ यू आर यूजिंग इट, अगर अकेले में यूज़ कर रहे हैं आप उसको 1 से 2 टेबलस्पून और बाकी आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो देन इट्स गुड। तो आपको अच्छा। देसी घी का भी मकसद ये नहीं, किसी भी चीज़ का अगर आप पोर्शन आउट कर देंगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ की ज्यादती जो है वो बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ओके ओके सही, वो नहीं खानी चाहिए। और उसके अलावा मैं जो हर चीज़ को मैं हमेशा जो प्रमोट करती हूँ, दही को मैं ज़रूर प्रमोट करती हूँ। तो दही ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज सहरी में दही खाते हैं तो प्यास नहीं लगती, वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। दूसरा अच्छा, मेरा खुदा शाहिद है, मैंने कितनी मरतबा ट्राई की है दही में, सहरी में दही खाना, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यास लगी है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कौन लोग हैं, कौन जीनियसेस हैं जो ये कहते हैं कि दही खाओ तो प्यास नहीं लगती, ऐसा हो जाए, नॉर्मल ह्यूमन फंक्शन है। मुझे डॉक्टर साहब, मैं माजरत के साथ, आप कॉफ़ी या चाय तो नहीं साथ ले लेते हैं? क्या मतलब? कैफीन वाली कोई चीज़ जिसमें अगर आप ऐड कर लें तो फिर आप, क्योंकि वो डायोरेटिक होते हैं, आपकी बॉडी से ये एक्सेस जो वाटर हमारे निकालते हैं। ज्योतिष होते हैं ना, ज्योतिष जानते हैं ना, जो प्रिडिक्शन जी, जी, करते हैं, बिल्कुल। तो मेरा उनसे अक्सर झगड़ा रहता है। उनसे कोई बात पूछो ना कि जी क्या होना, तो वो कहते हैं कि जी वो आप देखिएगा मंगल के दिन शाम 5 बजे ना ये हो जाना है। अच्छा, मंगल के दिन वो 5 बजे होता नहीं, तो मुझे कहते हैं आपने कहीं सफ़ेद रंग के जूते तो नहीं पहने हुए थे? एंड आई एम लाइक नो, मैंने जूते नहीं पहने हुए थे, मैंने बिल्कुल नहीं पहने हुए थे। आपने फिर कुछ और किया होगा। मैंने कुछ और किया, वो मेरी गलती है। लेकिन डॉक्टर साहब जो कह रही है उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। मैं तो यही बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब को फॉलो कीजिएगा। मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता इनमें से किसी भी बात को। मेरे अपने डॉक्टर्स को मुझसे बड़ी शिकायत है, बट यू आर नॉट साहिर लोधी, सो डोंट डू दैट। जी। अच्छा, नीड भी होती है ना, हर एक की नीड नहीं होती ना बॉडी की। अब किसी इंसान की नीड ज़्यादा है वो डिफरेंट खाएगा, जिसकी नीड कम है वो डिफरेंट खाएगा। अब आपको दही नहीं सूट करता, कुछ लोगों को सूट करता है। इस तरह कुछ लोग चाय कॉफ़ी के बगैर फंक्शन नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि हम पियेंगे, चाहे उसके बाद डिहाइड्रेट हो जाए, जो भी हो जाए, पीना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो हर एक का देते कस्टमाइज डाइट प्लान तो नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें एक एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, दही, और आपने एग्स लेने हैं या प्रोटीन का कोई फॉर्म लेना है, आप कीमा बना के ले लें या चिकन बना के ले लें, इस तरीके से। तो कीमा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, और अगर आपको बाजरे की रोटी मिल जाए तो वो खा लें। वरना पराठा भी खा सकते हैं, मैंने कहा ना लेकिन पराठा पराठा खाएं। आपका वो दूसरे वाले आटे का, हाँ, चक्की के लाल आटे का, लाल आटे का। बेसिकली आपने वाइट जो आटा है ना, जो हम लोगों को आजकल ट्रेंड बाहर बहुत मिलते हैं, होटल्स पे जाएं तो सफ़ेद आटे की, मैदे की चीज़ें मिलती हैं, वो ना यूज़ करें। वो ना यूज़ करें। हम लोग कौन सा वाला खाते हैं सहरी में? मैदे का भी होता है। मैदे का ही होता है ना? सफ़ेद आटे का होता है। मैदे का, सफ़ेद आटे का होता है ना, बहुत अच्छा होता है यार, कमाल होता है। और परतों वाला बना होता है तो लेयर्स उसकी टूटती हैं। इट्स रियली गुड। अगर आपने सहरी करनी है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, सहरी बहुत अच्छी मिलती है हमारे यहाँ। बेहतरीन सहरी, बेहतरीन सहरी आप भी कह रही हैं, ये भी बहुत कह रही हैं। बेहतरीन, माशाल्लाह। और हकीकत ये कि हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो आपकी सहरी माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो और हमारे जो किचन में जो लोग काम करते हैं, अल्लाह ताला उन Thank you. सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, इसलिए कि इतने सारे लोग रोज़ा रखते हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह, जो सवाब मिलता है। रोजाना लेकिन किचन से इन्होंने कुछ ना जो कुछ नया आ रहा होता है, कभी अंडे का ढाबे का अंडा, और कभी जनाब वो खजूर के लड्डू। आज हमने खजूर के लड्डू खाए। हाँ, ये तो आप लोग मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, उसको यूटिलाइज कर रहे अच्छा, हैं। मैं कोई मेहनत नहीं तो करता ये हूँ। आप जो इतनी आप चेक देर करें तक जागते हैं, भागदौड़ डॉक्टर करते साहिबा, हैं, मैं आपको, अच्छा मैं आपको बरमला ये हाथ उठा के कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल, ये जितना जो कुछ आप देख रहे हैं मेरी टीम की वजह से, मेरी वजह से नहीं है।